तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में भी आपका जन्म हुआ है तो सितंबर महीने में मेष राशि या मेष लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि नौकरी पेशा लोगों पर शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके दशम भाव का स्वामी शनि है और आपके जन्म का स्वामी मंगल है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर होने के कारण ये शनि का प्रभाव आपके नौकरी पेशा पर रहेगा। शनि के कारण काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और विदेशी यात्राओं की भी संभावना बनी हुई है। आप पर काम का दबाव बनेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता मिलने का पूरा योग है। 13 सितंबर तक मंगल आपके छठे भाव में रहेगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए। 13 सितंबर के बाद मंगल के 7वें भाव में आते ही वाणी में उग्रता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। धैर्य रखकर काम करेंगे तो तरक्की मिल सकती है। 15 सितंबर से बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। नौकरी में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। पुरानी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। 17 सितंबर से सूर्य के छठे भाव में गोचर करने से सरकारी नौकरी करने वालों की पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी लीडरशिप मजबूत होगी। आपको लीडरशिप दिया जा सकता है। सितंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों के खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्र आपके लिए पूरे महीने शुभ साबित होगा। महीने के पहले भाग में शुक्र के कारण कारोबार में स्थिरता आएगी। महीने के दूसरे भाग में नई योजनाएं बनेंगी और मंगल का गोचर इस महीने कारोबारियों के लिए शुभ नहीं है। कारोबारी साझेदारी में आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्लाइंट से विवाद ना करें। बृहस्पति के गोचर में इस महीने कारोबारियों को लाभ मिलेगा और कारोबार का विस्तार हो सकता है। पुराने निवेश से भी लाभ की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर सितंबर के महीने में करियर में स्थिरता पाने के लिए मेष राशि वालों को धैर्य और अनुशासन से काम करना होगा। कारोबार में किसी तरह का रिस्क न लें। क्रोध और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। आपको चाहिए कि आप पूरे सितंबर के महीने नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाएं और हो सके तो हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका आगामी समय उत्तम रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कि क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय मिला जुला है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। शनि के कारण वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन राहु के कारण कार्यक्षेत्र में गलतफहमी बढ़ सकती है। शॉर्टकट और लापरवाही से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। सूर्य, बुध और केतु भी नौकरी पेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है या आप पर एक प्रेशर बन सकता है। बृहस्पति आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं। बृहस्पति के कारण महीने के दूसरे भाग में सफलता मिलने के योग हैं। कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा रह सकता है। 5वें भाव में मंगल के होने से
कारोबार में अच्छी योजनाएं बनेंगी, काम में तेजी आएगी। 13 तारीख के बाद मंगल छठे भाव में जब गोचर करेगा, इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके खर्च बढ़ेंगे, सावधान रहने की ज़रूरत है। साझेदारी में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। महीने के मध्य भाग में आपको जोखिम उठाने से बचना होगा। शनि की कृपा से आपको मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कारोबार में अनुभवी लोगों की सलाह से फायदा होगा। विदेशी स्रोतों से भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है। आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। इससे आपका आगामी समय सुखद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। सितंबर महीने में मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 10वें भाव में शनि के होने से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत का फल शनि आपको जरूर देंगे। बृहस्पति भी आपके लिए इस महीने शुभ फलदायी हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। उनके साथ से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महीने के पहले भाग में मंगल आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। किसी से कहा सुनी हो सकती है, इसलिए विवाद से दूर रहें। लेकिन मंगल तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफ़ी लाभ देगा। 13 सितंबर के बाद मंगल आपकी स्थिति में सुधार लाएगा। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तरक्की के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। नए कारोबारी साझेदारी का शुभारंभ होगा। अच्छे रिश्ते जुड़ेंगे जो लाभ देंगे। मंगल, शनि और बृहस्पति तीनों की दृष्टि आपके कई काम एक साथ पूरे कर देगी। कारोबार का विस्तार होने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन महीने का हर दूसरे भाग में आपका कारोबार गति पकड़ेगा। मुनाफा बढ़ने की संभावना है। विदेश से भी लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। कुल मिलाकर सितंबर का महीना मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अच्छा है। अपने व्यवहार और जबान पर नियंत्रण रखने से लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जब सुबह, 10 माला जब शाम को करिए। चाहे जितनी विपरीत स्थिति आपके जीवन में होगी, उन सब परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या सितंबर में कर्क राशि वालों का बिजनेस अच्छा होगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को सितंबर में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल के कारण आप बहुत ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आप ऑफिस में एक्टिव रहेंगे। सीनियर्स और अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके काम से प्रभावित होकर आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। कर्क राशि के कुछ नौकरी पेशा को पद और तरक्की मिलने की भी संभावना बनी हुई है। बृहस्पति भी इस महीने आपके लिए शुभ हैं। किसी विदेशी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे। मनचाहे ट्रांसफ़र का योग भी बन सकता है। शनि की कृपा से नौकरी में स्थायित्व आएगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि के कारण आपको टीम लीड करने का अवसर भी मिल सकता है।
सितंबर महीने में आप ऑफिस में अपने सहकर्मियों से संबंध ठीक रखें। सितंबर का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए शुभ है। शनि कारोबारी यात्राएं कराएंगे और कुछ अच्छी और फायदेमंद डील भी हो सकती है। सितंबर से मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि होने से कारोबार में तेजी आएगी। आप नई ऊर्जा और नई योजनाओं के साथ अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रेवल से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। पुराना रुका हुआ काम भी फिर से शुरू हो सकता है। पार्टनरशिप में कारोबार है तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में भी कोई फैसला लेना हानिकारक हो सकता है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके सुबह शाम जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सितंबर में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। आपको तनाव, थकान महसूस हो सकता है। शनि और मंगल के कारण आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। किसी के बुलाने पर कहीं आपको नहीं जाना चाहिए। आपको इस महीने सारा काम अपने प्लानिंग से करना चाहिए। दूसरे के प्लानिंग से अगर आप काम करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। अपनी गुप्त बात या किसी योजना को ऑफिस में सार्वजनिक न करें। सहकर्मियों से विवाद टालने की कोशिश करें। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को अनचाहा ट्रांसफ़र भी झेलना पड़ सकता है। 15 सितंबर के बाद शुक्र की कृपा से आपके हालात सुधरेंगे, तनाव भी कम होगा। सितंबर का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए भी तनावपूर्ण हो सकता है। भ्रम की स्थिति बनेगी। कारोबार में गलतफहमियां हो सकती हैं। किसी भी तरह का जोखिम न लें। सूर्य, बुध और केतु के कारण अहंकार बढ़ सकता है। आत्मविश्वास रखें, लेकिन अहंकार बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। किसी गलत या गैर कानूनी काम से बचें। कारोबारी फैसले लेते समय कानून को ध्यान में रखें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। 17 सितंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा। कारोबार में नए निवेश होंगे और उनसे लाभ भी आपको मिलेगा। कारोबार धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो गलतफहमियां ना होने दें। सितंबर महीने में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। समझदारी और धैर्य ही आपको मुश्किल वक्त से निकाल सकती है। नित्य आपको सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और पूरे महीने मांस, मछली, शराब, इन सब चीज़ों का भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की केतु के साथ युति है। यदि आपने तामसी भोजन करने की कोशिश की तो आपके भाग्य उल्टे फल करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या सितंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या सितंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन सितंबर में मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर गौर करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि में अभी तो मंगल की स्थिति है। शनि आपके 7वें भाव में, राहु आपके 6ठे भाव में और बृहस्पति की स्थिति भले 10वें भाव में है, लेकिन ये ट्रांजिट शीघ्र ही बदलने वाला है। तो सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। महीने के पहले भाग में बुध आपके लिए शुभ नहीं होगा। नौकरी में तनाव, भाग दौड़ का बढ़ना
और अनचाहा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। आप नहीं चाहते हैं जहाँ जाना, वहाँ के लिए आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। इस महीने ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार से आपको बचना चाहिए। आपके व्यवहार के कारण कार्यक्षेत्र में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि राहु भी आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी कन्या राशि है तो राहु आपके छठे स्थान में है और उसका स्वामी शनि आपके राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, तो ठीक कहाँ से हुआ। नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। आपको इस महीने यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। ज़्यादा काम और भाग दौड़ के कारण थकान बढ़ सकती है, सेहत भी प्रभावित हो सकती है। 15 सितंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव आपको लाभ पहुंचाएगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। आप अच्छे फैसले लेने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे। प्रतिस्पर्धा में भी आपको सफलता मिलने की संभावना है। सितंबर का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि और मंगल के कारण साझेदारी में तनाव, विवाद या मतभेद हो सकते हैं। कारोबारी साझेदारी में पारदर्शिता रखें, वरना दिक्कत होगी। इस महीने कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला सलाह लेकर करें। साझेदारी में थोड़ी सी भी लापरवाही ना बरतें। 15 सितंबर के बाद मंगल, बुध और सूर्य की स्थिति मजबूत होने से विवाद सुलझेंगे, लाभ और मुनाफा बढ़ेगा। आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। सरकारी संपर्क बनने से कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है। आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। आपका महीना एकदम नौकरी और कारोबार के दृष्टि से उत्तम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपके छठे भाव में शनि, 5वें भाव में राहु की स्थिति है और अभी आपके एकादश भाव में सूर्य केतु गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ये महीना मध्यम और थोड़ा सा अच्छाई की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में 10वें भाव में शुक्र के होने से कार्यक्षेत्र का माहौल तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप काम में मन नहीं लगा पाएंगे। आपका फोकस कहीं और होगा, जिससे काम प्रभावित होगा। शनि के कारण पूरे महीने आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत नहीं करेंगे तो लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि शनि के कारण विरोधियों पर आप जीत हासिल करेंगे। 12वें भाव में मंगल होने से महीने की शुरुआत में काम के कारण यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे। काम में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन इस महीने गुरु आपके लिए शुभ हैं। भाग्य का साथ और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रमोशन हो सकता है, आपकी पहचान बन सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला राशि के कारोबारियों के लिए महीना मध्यम है। विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारों के साथ तनाव भी हो सकता है। शनि और मंगल के कारण कारोबार में विवाद संभव है। इस समय आपके विरोधी और प्रतिस्पर्धी भी सक्रिय हो सकते हैं। 13 सितंबर को मंगल के लग्न भाव में आने से परिस्थितियों में सुधार आएगा। कारोबार में नई ऊर्जा मिलेगी। कारोबार में लंबे निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र से भी आपको महीने के दूसरे भाग में लाभ मिलेगा। कारोबार में आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे और नए अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको चाहिए कि आप नित्य, स्त्री हैं या पुरुष, आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और हो सके तो श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सितंबर का महीना वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। सूर्य, बुध और केतु के कारण महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपकी अच्छी पहचान बनेगी और यदि आपका अप्रेजल होने वाला है तो आपको उच्च पद मिलने की भी संभावना है। अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने बाणी पर से संयम न हटाइए, संयम बनाए रखिए। सूर्य भी आपके लिए शुभ रहेगा, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप भी दी जा सकती है। मंगल भी महीने के पहले भाग में शुभ है, साथ काम करने वाले सहयोग करेंगे, आपके हर टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। लेकिन महीने के दूसरे भाग में मंगल तनाव भी बढ़ाएगा। काम का बोझ बढ़ने से आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। अधिकारियों या साथ काम करने वालों से मामूली विवाद हो सकता है, लेकिन शुक्र आपकी स्थिति में फिर से सुधार लाएगा। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक और सफल रहेंगी। ऑफिस में आपके संबंधों में भी सुधार आएगा। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। शुक्र के कारण कारोबार में भाग्य साथ देगा, नई डील हो सकती है, लंबी कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। मंगल के कारण कारोबार में खर्च बढ़ेगा, विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा, लेकिन तनाव भी बढ़ सकता है। बृहस्पति पूरे महीने आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। कारोबार में निवेश सोच समझ कर लें, किसी भी तरह का जोखिम सलाह लेकर ही करें। सूर्य के 11वें भाव में गोचर करते ही आपका समय फिर से ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ परेशानियों के साथ सितंबर महीने में नौकरी पेशा और कारोबारियों को कुछ मुश्किलों के साथ अच्छी सफलता भी मिलेगी। आपको सुंदरकांड का मंगलवार और शनिवार को सायंकाल पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर महीने में धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल, बुध और सूर्य के कारण कार्य क्षेत्र में आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपको पद, नई जिम्मेदारी और सम्मान मिल सकता है। सितंबर महीने के पहले भाग में शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है। ऑफिस में आप पर दबाव बन सकता है, अनचाहे बदलाव भी हो सकते हैं। शुक्र के कारण साथ काम करने वालों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन शनि कार्य क्षेत्र में विवाद और तनाव का कारण बन सकता है। धैर्य रखते हुए काम करने की सलाह है। बृहस्पति आपको बहुत लाभ नहीं देने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति का ट्रांजिट शीघ्र ही बदलने वाला है। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएंगे। व्यर्थ की योजनाओं के कारण कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। इस महीने कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। राहु आपके लिए शुभ है। राहु के कारण पराक्रम बढ़ेगा, जोखिम उठाने में भी सक्षम होंगे। कारोबारी यात्राएं सफल होंगी, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। बुध और सूर्य के कारण आपके संबंध बड़े और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे। नए ग्राहक और नई साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर सितंबर का महीना नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अच्छा है। मामूली सावधानियों के साथ आप अपने काम को कर सकते हैं। आपको चाहिए कि यदि आप महिला हैं तो केले के पेड़ में जल और हल्दी नित्य डालें। भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। और यदि आप पुरुष हैं तो आपको चाहिए
श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके सितंबर महीने की शुरुआत में ही आपको दोनों हाथों से लाभ देंगे और तरक्की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। महीने के पहले पार्ट में बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध मामूली परेशानी और रुकावटें दे सकते हैं। 15 सितंबर के बाद नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। नया काम शुरू हो सकता है। मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके 8वें भाव और दूसरे भाग में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में सूर्य आप पर दबाव बनाए रखेंगे और चुनौतियां देंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और लाभ दिलाएंगे। पूरे महीने बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वरना काम नहीं कर पाएंगे। शनि के गोचर में आपको धैर्य रखना होगा, सतर्क भी रहना होगा और संवाद में सुधार करना होगा। राहु आपके लिए शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जोखिम लेने से बचना चाहिए। सितंबर का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। मंगल के कारण कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। महीने के दूसरे भाग में मंगल के कारण कारोबार का विस्तार होगा। कारोबार में नए निवेश भी हो सकते हैं। शुक्र आपके कारोबारी संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन छिपे हुए खर्चे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राहु के कारण आपकी कोशिश रंग लाएगी, लेकिन बहुत सोच समझकर जोखिम उठाना होगा। बृहस्पति आपको लाभ देकर जाएंगे। शनि मामूली विवाद का कारण भी बन सकते हैं। अपने साझेदारों से संबंध बना करके आपको रखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको शनिवार को सुबह जा कर के पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए और शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और हो सके तो किसी शिवालय में बैठ करके जहाँ शिवालय होता है वहाँ बैठ करके आपको ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 23 दिनों तक कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। हाँ, तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे महीने राहु आपकी राशि में रहेंगे। आपके पूरे महीने शनिदेव आपके धन भाव में रहेंगे। बृहस्पति का ट्रांजिट बदलेगा, लेकिन अभी तो वो आपके पंचम भाव में ही विराजमान हैं। ऐसे में सितंबर का महीना कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ना बहुत अच्छा है ना खराब है, सामान्य है। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो कार्य क्षेत्र में आप प्रेशर में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन महीने के दूसरे भाग में 15 तारीख के बाद आपकी तरक्की का भी योग बनेगा। नई नौकरी मिल सकती है और मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। साथ काम करने वाले बहुत सहयोग करेंगे। शुक्र भी आपके संबंधों को मधुर बनाए रखेगा और लाभ देगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु के कारण कार्य क्षेत्र में मामूली तनाव या विवाद की संभावना है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा, वरना काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य और बुध के कारण कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आप योग्य हैं तो हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। पूरे महीने राहु आपकी ही राशि में रहेगा। कुछ नए और अच्छे अनुभव होंगे।
कार्य क्षेत्र या करियर में बदलाव आने के योग हैं, लेकिन जोखिम बहुत सावधानी के साथ लेना होगा। पूरे महीने शनि आपके दूसरे भाव में हैं। शनि आपको धैर्य और संयम रखने की सलाह देते हैं। खुद पर से आर्थिक और मानसिक दबाव कम करने की कोशिश करें। सितंबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए भी अच्छा है। सूर्य, बुध और केतु के कारण प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। नई डील होने की संभावना है। महीने की शुरुआत में शुक्र थोड़ी चुनौतियां देंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में लाभ भी प्रदान करेंगे। मंगल आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में जोखिम बढ़ने और दुर्घटना की भी संभावना है। कारोबार में हर काम बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए। महीने के दूसरे भाग में मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। आपके कारोबार का विस्तार होगा, नए निवेश होंगे और लाभ मिलेगा। पूरे महीने राहु आपकी राशि में बैठकर नए कारोबारी क्षेत्रों में लाभ दिलाएंगे। कोई भी जोखिम समझदारी से लेना होगा। बृहस्पति आपके लिए शुभ है, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शनि आपको सावधानी से फैसला लेने और छोटे विवादों से बचने की सीख देते हैं। सितंबर महीने में कुंभ राशि वाले अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाकर रखें और नित्य आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का सायंकाल पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। इससे सब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि आपकी राशि में विराजमान है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति भी अपना गोचर इसी महीने बदलने वाले हैं। बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों की स्थिति को तो मजबूत कर सकते हैं और आपके काम की तारीफ भी होगी। सूर्य, बुध और केतु से आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, काम में रुकावटें आ सकती हैं। 15 सितंबर के बाद शुक्र के गोचर में आपको महिला कर्मचारियों से संभल कर बात करनी होगी। किसी से सहयोग न मिलने पर काम में दिक्कत आ सकती है। महीने में मंगल तनाव और टकराव देगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल आपकी योजनाओं को सफल करेगा। महीने के दूसरे भाग में राहु से सावधान और सतर्क रहें, आपके साथ धोखा हो सकता है। सितंबर का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। मंगल के गोचर में किसी तरह का रिस्क न लें। 17 तारीख के बाद नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। कारोबारी संबंध भी मजबूत होंगे। सूर्य भी आपके लिए शुभ है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क जुड़ेगा। शुक्र के गोचर में सावधान रहें। कारोबार में संभल कर निवेश करें। राहु अनिश्चितता का कारण बनेंगे। नए क्षेत्र में सोच समझकर काम शुरू करें और बृहस्पति के कारण पारिवारिक कारोबार में लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि नित्य आप विष्णु सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करें, श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।